पहाड़ों को तराश कर घर बनाने वाली दुनिया की सबसे हुनरमंद कौम का बदतरीन किस्सा। ये लोग अपनी ताकत में और मगरूरी में आकर अपनी मौत भूल चुके थे। इनके सामने आज के इंजीनियर भी फाइल हैं, मगर इन्हें अपने तकब्बर, बदपुरस्ती और मगरूरी की सज़ा मिली और एक चिंगारी ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया। आज हम बात करेंगे कौम आद के बाद समूद नामी एक शख्स की नस्ल चली, जिसे बाद में कौम समूद कहा गया। ये कौम पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने महल बनाती थी, ठंडे कमरे बनाती थी और इसका कहना था कि ये हमें मौत से बचाएंगे और हम क़यामत तक इसके अंदर ही, इन महल के अंदर ही रहेंगे। ये लोग हिजाज और शाम के दरमियान अल हिजज, जिसे आज मदाइन कहा जाता है, इस इलाके में रहते थे। इन्हें अल्लाह पाक ने एक गैर ज़रूरी ताकत दी हुई थी और ये पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर बड़े बड़े महलात बनाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी तकब्बरी, गुरूरी और खुदपरस्ती बढ़ती गई। अल्लाह ताला के साथ शिर्क इनका बढ़ता गया। फिर अल्लाह पाक ने इन ही में से एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, क्योंकि इनके सबसे बड़े ख़ानदान पढ़े लिखे ख़ानदान में से थे। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम से फरमाया कि ए लोगों, शिर्क और बदपरस्ती छोड़ दो, जुल्म और बेहयाई छोड़ दो, अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पर चलो। उन लोगों का जवाब आया कि ए सलाह, हमने तुम्हारे से बहुत उम्मीदें लगा कर रखी थी, तुम हमें उन बुतों की पूजा करने से रोक रहे हो जो हमारे बाप दादा करते आए। उस कौम के वडेरों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर तुम हमें कोई मौजज़ा दिखाओ तो हम लोग ईमान ले आएंगे अल्लाह पर और तुम पर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें क्या मौजज़ा देखना है? तो उन वडेरों ने एक पत्थर पहाड़ दिखाया और उस पहाड़ के अंदर से उन्होंने कहा कि इस पहाड़ के अंदर से एक सुर्ख रंग की ऊँटनी निकले और उसका कद बहुत बड़ा हो और वो 10 महीने की हमला हो। ये बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के दुआ में दुआ फरमाई और पहाड़ के अंदर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। पहाड़ फटा और उसके अंदर से जिस तरह उन लोगों ने अपनी एक ख्वाहिश रखी थी उसके मुताबिक ऊँटनी निकल के आ गई। अब ये मुआजिज़ा देखकर कुछ लोग ईमान ले आए और जो वडेरे थे वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे। अब वहाँ पर अल्लाह ताला ने एक कानून कायम किया कि एक दिन कुएं का पानी इंसान पिएंगे और एक दिन ऊँटनी पिएगी। उस दिन कोई इंसान कुएं का पानी नहीं पिएगा। अब जिस दिन ऊँटनी पानी पीती थी उस दिन वो ढेर सारा दूध देती थी, जिससे वो पूरे बस्ती वाले अपने बर्तन जो है वो भर लेते थे। और रास्ते से जब वो ऊँटनी गुजरती थी तो दूसरे जानवर उसकी हैबत से रास्ता छोड़कर भाग जाते थे। यूं फिर भी वो लोग ईमान लेकर न आए जो वडेरे थे। उनमें से 9 शरपसंद अफराद एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि जिन्हें सरगना कहा गया है, उन्होंने कहा कि हम इस ऊँटनी को मारते हैं और उसके बाद ये जो पानी है इस पर मुकम्मल हमारा कब्जा हो जाएगा।
यूं उनमें से एक नशे की हालत में, शराब की हालत में दूध था, उसने ऊँटनी के पर वार करके उसके पांव काट दिए और ऊँटनी को ज़बह कर दिया। जो ऊँटनी का बच्चा था वो अल्लाह के हुक्म से उसी पहाड़ की तरफ भागा जहाँ से उसकी माँ निकली थी ऊँटनी, और 3 बार वो चीखा, शदीद चीख थी उसकी, चीख की बहुत गहरी आवाज़ थी, वो चीखा और वापस उस पहाड़ के अंदर चला गया। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इल्म हुआ तो वो बहुत रोए और उन्होंने आकर बस्ती वालों से कहा कि अब जो अल्लाह ताला की निशानी थी तुमने उसका कत्ल कर दिया, उसे मार दिया, उसे ख़त्म कर दिया। अब तुम सिर्फ 3 दिन के लिए जितना भी फ़ायदा हासिल कर सकते हो इधर इस दुनिया में हासिल करो, और ये बिल्कुल होने वाली है बात है। उन्होंने इसकी निशानी बताई। उन्होंने कहा कि जुमेरात के दिन उस कौम के जो चेहरे वो जर्द हो जाएंगे, जुम्मे वाले दिन जो उनके चेहरे हैं वो येलो हो जाएंगे, हफ्ते वाले दिन उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो इसी तरह वो निशानियां पूरी हुई। इतवार वाले दिन सुबह होते ही आसमान से एक ऐसी आवाज़ आई जिस तरह एटमी धमाके की आवाज़ होती है, और उस चंगारी से आवाज़ से लोगों के कलेजे फट गए। कुरान पाक में ऐसे बताया जाता है कि वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ उस आंधी, उस ज़लज़ले के बाद कि जैसे यहाँ पर कोई आबादी थी। उनके मालात समेत वो सब लोग उस अजाब के अंदर गर्क हो गए। मैदान सलाह आज भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, जहाँ के पहाड़ों के अंदर महल आज भी अपनी मजबूती की गवाही देते हैं। जहाँ से गुजरते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी इस जगह से गुजरो तो रोते हुए और तौबा करते हुए गुजरो, क्योंकि यहाँ पे एक बदतरीन कौम पर बदतरीन अजाब आया है, जिसने अल्लाह ताला की तरफ से ना एक तो मुआजिज़ा देखकर ईमान लाए उस पर, और ना ही उन्हें अल्लाह ताला ने इतनी गैर ज़रूरी ताकत दी हुई थी। उसको देखते हुए अल्लाह ताला की उन्होंने फरमाबरदारी की, बल्कि वो नाफरमान हुए और वो गुमराही के रास्ते पर चले। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की अताअत करें, उनके और उनके नबी के बताए हुए रास्ते पर चलें। इसी में हमारी भलाई है। अगर हम भी गुमराही की तरफ और नाफरमानी की तरफ चलेंगे तो हमारे ऊपर भी वो अजाब आ सकता है। वाक़या कौम समूद का सुना और इससे हमें इबरत और सबक सीखना चाहिए। इसके बाद हम बयान करेंगे, हमारा नेक्स्ट एपिसोड है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसमें नमरूद जैसे बादशाह फ़लस्तीन में उनका हिजरत करके वहाँ पर उनका रहना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और मुख्तलफ़ उनके वाक़यात हैं जिन्हें हम अगले एपिसोड में बयान करेंगे। लिहाजा आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मज़ीद इस्लामी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर